पहले रूस की खड़ी की खाट, फिर अमेरिका की लगा दी वाट, अब चीन की दुम पर मारी लात। पुतिन के साथ नहीं बनता इनका कोई मेल, बाइडेन के साथ भी नहीं होता खेल। जिनपिंग की तिकड़म और शहबाज की साजिश की भी है इन्हें पूरी जानकारी, इसलिए दोनों को टाटा बाय बाय करने की कर ली है तैयारी। मोदी मैजिक की कायल है तालिबान, जपता रहता है भारत का गुणगान। तालिबान की तिलस्मी दुनिया में कैसे चला मोदी का मैजिक, डोभाल की कौन सी ट्रिक कर गई क्लिक। दोस्तों, जिस तालिबान से कभी भारत का 36 का आंकड़ा हुआ करता था, जो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, उसके इशारे पर काम करता था, जहां की जमीन पर भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मिलकर साजिश रचते थे, आज वही तालिबान भारत का मुरीद बन गया है। मुरीद भी ऐसा कि दिन रात मोदी की माला जप रहा है, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। भारत की इस बिसात से पाक भी हैरान है, क्योंकि भारत के उलट तालिबान ने चीन और पाकिस्तान की दुम पर ही लात मार दी है। लिहाजा अब दोनों ने अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा बांधने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, पाकिस्तान को तो तालिबान ने सरकार बनते ही रैप्टा जड़ दिया था, उसे उसकी औकात बता दी थी, उसे समझा दिया था कि अब भारत के खिलाफ उसकी किसी भी साजिश में तालिबान मोहरा नहीं बनेगा। दोस्तों, तालिबान का ऐसा रुख देखकर पाकिस्तान के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भारत ने तालिबान को कौन सी घुट्टी पिला दी है जो उसने पाकिस्तान की पुंगी बजा दी है। दोस्तों, ले देकर पाकिस्तान को चीन से थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी। पाकिस्तान सोच रहा था कि चीन की जड़ें ही अफगानिस्तान में जमाकर वो भारत का खेल खत्म कर देगा, लेकिन मोदी के शातिर दिमाग के चलते उसकी ये सोच भी फुस हो गई है। तालिबान सरकार ने चीन को भी भाव देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद चीन ने अब खुद अपने नागरिकों को काबुल से बोरिया बिस्तर समेटने के लिए कह दिया है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तालिबान ने रूस को अपनी धरती पर टिकने नहीं दिया, अमेरिका को भी चलता कर दिया, पाकिस्तान और चीन को उल्टे पांव लौटने की हिदायत दे दी, आखिर भारत ने वहां कौन सी तिकड़म लगाई है जो आज केवल अफगानिस्तान में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। भारत से विकास की गुहार लगाई जा रही है। आखिर भारत के चाणक्य अजीत डोभाल ने तालिबान को कौन सा मंत्र दे दिया है कि उसे भारत के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीन ने अफगानिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों को फौरन देश से बाहर निकलने को कहा है। चीन ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों को कहा है कि वो फौरन अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो चीन अफगानिस्तान को खड़ा करने की बात कह रहा था, विकास के बड़े बड़े दावे कर रहा था, भारत को मात देने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार था, उसने अपने नागरिकों को खुद अफगानिस्तान छोड़ने की सलाह दी है। आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ कि तालिबान के जिस तिलिस्म को रूस, अमेरिका, पाकिस्तान और चीन नहीं समझ पाए थे, भारत के चाणक्य डोभाल ने आसानी से वहाँ हिंदुस्तान का झंडा गाड़ दिया है, जिसके बाद आज अफगानिस्तान में भारत की जय हो रही है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर मोदी ने तालिबान पर कौन सा जादू किया है जो उसे केवल भारत के साथ ही अपना भविष्य दिख रहा है। भारत के साथ दोस्ती बढ़ाने को आतुर दिख रहा तालिबान। मोदी मैजिक के कारण पाक की उलट गई है सारी चाल। दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने 30 नवंबर को एक ऐलान कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। तालिबान ने कहा था कि भारत इस देश में अपनी रुकी हुई परियोजनाओं को दोबारा से शुरू कर सकता है। उधर जब भारत के पड़ोसी देश में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा हो, ऐसे में तालिबान का भारत को न्योता देना बहुत कुछ कह रहा था। दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। वहीं नई अफगान सरकार ने इसके विपरीत भारत के साथ रिश्तों को बेहद मजबूत करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन के एक चर्चित थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत और तालिबान दोनों ही एक दूसरे के साथ रिश्तों और आपसी भरोसे को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान को भारत के साथ दोस्ती में दो तरफा फायदा नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान को यह एहसास हो गया है कि भारत के साथ दोस्ती करने से विदेशी निवेश आएगा और क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। यही वजह है कि उसने भारत से काबुल का विकास करने की अपील की। अफगानिस्तान के समाचार चैनलों के मुताबिक तालिबान सरकार को उम्मीद है कि भारत देश के कई प्रांतों में कम से कम 20 परियोजनाओं पर काम फिर से शुरू करेगा। इस बीच अफगानिस्तान के एक और मंत्री मौलवी हमदुल्ला नोमानी ने भारत के बिजनेस समुदाय से अफगानिस्तान के शहरी विकास क्षेत्र में निवेश करने की अपील की। मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि कार्यवाहक मंत्री नोमानी ने काबुल में भारतीय दूतावास के प्रभारी चार्जेस द अफेयर भारत कुमार से मुलाकात की और भारतीय व्यापारियों से शहरी और आवासीय क्षेत्र में निवेश करने की अपील की। इसके साथ ही नोमानी ने भारतीय उपराजदूत से नागरिक और शहरी विकास क्षेत्र में अफगान इंजीनियरों को अधिक हुनरमंद बनाने और उनकी कुशलता बढ़ाने के लिए योगदान देने की अपील की। दोस्तों, ब्रिटेन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और दुनिया के साथ जुड़ने के पीछे तालिबान की 3 बड़ी मंशाएं हैं। भारत के संबंध जोड़ने के पीछे तालिबान की है बड़ी मंशा। भारत के साथ संबंध से कई दरवाजे खुलने की तालिबान को उम्मीद। चीन और पाक से संबंध बढ़ाने का नहीं था कोई फायदा।
पहला, तालिबान को उम्मीद है कि राजनीतिक और आर्थिक संबंध से विदेशी निवेश आएगा और क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। इससे तालिबान सरकार का राजस्व बढ़ेगा। दूसरा कारण, तालिबान चाहता है कि उसके शासन की राह में आने वाले हर कांटे को उखाड़कर फेंक दिया जाए। खासतौर पर तालिबानी नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्षेत्रीय ताकत अफगानिस्तान में उनके विरोधियों को सैन्य मदद दे, जैसा कि 1990 के दशक में भारत, ईरान और रूस ने नॉर्दर्न अलायंस को दिया था। तीसरा, तालिबान को लगता है कि दुनिया के साथ अच्छे रिश्ते करने से उसे दानदाता देशों में से मानवीय सहायता मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत ने तालिबानी सरकार आने के बाद भी मानवीय सहायता को देना जारी रखा है। भारत ने तालिबान को गेहूं और दवाएं आदि दी हैं। वो दूसरे देशों से भी ऐसा करने की अपील कर चुका है, जिससे तालिबान भारत की तरफ झुक गया है। दोस्तों, ब्रिटेन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान की सरकार बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग कर रही है कि उसे राजनयिक मान्यता दी जाए। उसने दलील दी है कि अफगानिस्तान की नई सरकार इस मानदंड को पूरा करती है, लेकिन उसकी ये मंशा पूरी नहीं हो रही है। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद से ही वो अपनी सरकार की मान्यता को लेकर बेचैन रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को मान्यता देने के लिए खूब जोर भी लगाया है, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। जानकारों का यह भी कहना है कि तालिबान को लगता है कि भारत इस मामले में उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, लिहाजा वो भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तालिबान के पड़ोसी देशों ने उसे स्वीकार कर लिया है और राजनयिकों की तैनाती कर दी है। इसमें भारत ने बड़ी भूमिका निभाई है। उसने न केवल काबुल में अपनी राजनयिक गतिविधियां तेज की हैं, बल्कि जापान को भी इसके लिए तैयार कर लिया है। लिहाजा तालिबान को भारत से ही सारी उम्मीदें पूरी होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि इससे तालिबान सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मदद नहीं मिली है, लेकिन उसे उम्मीद है कि अगर भारत के साथ उसके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे तो उसे न केवल बड़े स्तर पर आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उसके यहाँ विकास की बयार भी बहेगी। दोस्तों, ब्रिटेन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस क्षेत्र का एक बड़ा खिलाड़ी है और उसने शुरू में तालिबान से दूरी बनाई थी, लेकिन अब विभिन्न स्तरों पर दोनों के बीच सहयोग चल रहा है। इसके पीछे मोदी की कुशल कूटनीति बताई जा रही है। दोस्तों, दरअसल मोदी जानते हैं कि अफगानिस्तान में चीन अपनी जड़ें जमाकर वहां की खदानों पर कब्जा करना चाहता है, वहां की सीमा का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। शायद इसीलिए उन्होंने तालिबान के साथ संबंध बढ़ाने की चाल चली है, जिससे कि पाक और चीन दोनों को मात दी जा सके। दोस्तों, ब्रिटिश रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जून महीने में भारतीय विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी काबुल गए थे। तालिबान के कब्जे के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। यही नहीं, 1994 में तालिबानी आंदोलन शुरू होने के बाद इतने उच्च स्तर पर भारत की ओर से पहली बार बैठक हुई है। इस चर्चा के बाद ही भारत ने अपने दूतावास को काबुल में फिर से खोल दिया। दोस्तों, भारत के इस कदम के बाद तालिबान ने भी संबंधों को नई दिशा देते हुए व्यापार के लिए ईरान में भारत के बनाए चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल का समर्थन किया। यही नहीं, तालिबानी सरकार ने यह भी कहा है कि वो इस दिशा में सभी सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नई जान आ गई है। दोस्तों, वहीं भारत के उलट पाकिस्तानी सेना का खून बहा रहे तहरीक तालिबानी आतंकी तालिबान शासित अफगानिस्तान से लगातार हमले कर रहे हैं। यही नहीं, तालिबानी सैनिकों ने पिछले दिनों पाकिस्तानी सीमा के अंदर भीषण हमले करके कई आम नागरिकों की हत्या कर दी थी। पाक के राजदूत पर भी जानलेवा हमला कर दिया था। इससे ये साफ है कि पाक और अफगानिस्तान के रिश्तों में काफी कड़वाहट आ गई है। जबकि इसके उलट भारत के चाणक्य डोभाल ने तालिबान के साथ ऐसी ट्यूनिंग सेट कर दी है कि वो जो भी धुन बजा रहा है उसमें से केवल भारत की आवाज आ रही है। दोस्तों, ये ऐसे ही संभव नहीं हो सका है। डोभाल ने इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की, दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया, वहाँ की जनता के लिए मानवता के आधार पर मदद और विकास की अपील की। खुद विदेश मंत्री ने भी अफगानिस्तान का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है, जिससे अफगानिस्तान को भी समझ में आ गया है कि भारत उसका सच्चा हितैषी है। इसीलिए उसने पाक और चीन को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। इस बीच काबुल में हुए एक आतंकी हमले ने चीन को अपनी इज्जत बचाने का मौका दे दिया, जिसके बाद उसने अपने नागरिकों को वहां से निकलने के लिए कहा है।